नमस्ते, मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, आयुर्वेदिक शल्य तंत्र विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे लोग अक्सर छुपाते हैं, भगंदर, जिसे अंग्रेजी में फिस्टुला इन एनो कहते हैं। ये समस्या अगर समय पर इलाज न हो तो बहुत तकलीफदेह हो सकती है। भगंदर गुदा या मलद्वार के पास बनने वाला एक असामान्य रास्ता होता है। इसमें बार बार पस यानी मवाद निकलती है, गुदा के पास फोड़ा बन सकता है और दर्द के साथ सूजन भी रहती है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो गुदा के पास एक फोड़ा होता है जो फूट कर छेद बन जाता है, जिससे गंदगी और पस बार बार बाहर आता है। अब देखते हैं भगंदर के कारण बार बार होने वाला पाइल्स फिशर का इन्फेक्शन। गुदा के पास बार बार फोड़ा, एब्सेस बनना, कब्ज और मल त्याग की समस्या, अस्वच्छ खानपान और जीवन शैली, गुदा मार्ग की साफ सफाई न करना, कमजोर पाचन और दूषित रक्त, शरीर में इन्फेक्शन। अगर आपको ये लक्षण है तो सावधान हो जाएं। गुदा के पास या अंदर से बार बार पस या मवाद निकलना, दर्द और सूजन रहना, फोड़ा बार बार बनना और फूटना। इसके साथ साथ गुदा के पास या अंदर छेद होना जिससे पानी जैसे चिकना चिपचिपा मवाद या खून आ सकता है, बुखार, थकान और जलन महसूस होना वार्निंग साइन। कई लोग इसे छोटी समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही बाद में बड़ा रूप ले लेता है और बहुत सारे समस्याओं का कारण बनता है। अब यहाँ फोटो में देखो कि भगंदर कैसे बनता है। एक तरफ नॉर्मल है और दूसरी तरफ भगंदर। यहाँ देखोगे कि भगंदर बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। सबका तरीका, लक्षण और चिकित्सा भी अलग अलग है। भगंदर बनने से पहले गुदा के बाहर या अंदर एक छोटा या बड़ा फोड़ा बनता है जो बाद में फूट जाता है, जिससे मवाद बाहर निकलती है। कभी कभी यह मवाद या पस अगर बाहर ना निकले तो यहाँ शरीर में अंदर की तरफ जाकर गुदा मार्ग में अंदर की तरफ छेद करके निकलती है। अब सवाल आता है, इसका इलाज कैसे किया जाए? स्मॉल डायमंड आधुनिक इलाज में ऑपरेशन यानी सर्जरी किया जाता है, लेकिन इसमें कभी कभी दोबारा होने, रिकरेंस का खतरा बना रहता है और ये बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। सर्जरी के बाद भी दर्द, सूजन बन सकता है। आयुर्वेद विधि से इलाज के बहुत कारगर और सफल तरीके हैं, जैसे क्षार सूत्र विधि द्वारा इलाज। यह आयुर्वेद की विशेष तकनीक है जिसमें एक औषधीय धागा फिस्टुला ट्रैक्ट में डाला जाता है। ये धागा धीरे धीरे ट्रैक्ट को साफ करता है, इन्फेक्शन खत्म करता है और नए मांस का निर्माण करता है। फायदा यह है कि इसमें दोबारा होने की संभावना बहुत कम होती है और मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाता है, घाव जल्दी भर जाता है। इस फोटो में देखिए कि क्षार सूत्र विधि द्वारा इलाज कैसे होता है। एक औषधीय धागा जिसे क्षार सूत्र कहते हैं वो फिस्टुला ट्रैक्ट में डाला जाता है, यानी जो एक ओपनिंग बाहर होती है उसमें ये धागा डालकर अंदर वाली ओपनिंग से बाहर निकाला जाता है और बाद में ती बाहर की तरफ बांध दिया जाता है। ये धागा धीरे धीरे ट्रैक्ट को साफ करता है, इन्फेक्शन खत्म करता है और नए मांस का निर्माण करता है। ये धागा 7 दिन बाद फिर से चेंज किया जाता है और नया धागा बांध दिया जाता है, नहीं तो ये धागा टूट जाएगा या खुल जाएगा। फायदा यह है कि इसमें दोबारा होने की संभावना बहुत कम होती है और मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाता है, घाव जल्दी भर जाता है। अब देखते हैं भगंदर से बचने के कुछ उपाय, जैसे रोज सुबह समय पर मल त्याग करें, कब्ज और पेट खराब न होने दें, तैलीय और मसालेदार भोजन से बचें, पर्याप्त पानी और फाइबर युक्त आहार लें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ साथ पिज्जा, बर्गर, मोमो, समोसा, पैक्ड फूड, तला भुना खाना खाने से बचना चाहिए। दोस्तों, भगंदर कोई साधारण समस्या नहीं है। ये बीमारी आपको सालों तक परेशान कर सकती है। अगर आपको इसके लक्षण दिखें तो तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करें। हमने कई मरीजों को क्षार सूत्र चिकित्सा द्वारा पूर्ण राहत दिलाई है। अगर आप सुरक्षित और असरदार इलाज चाहते हैं तो अभी हमसे संपर्क करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इंस्टाग्राम के साथ साथ यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपसे अधूरी ना रह सके। धन्यवाद।